हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाया जा रहा हूँ। फिलहाल तो दोस्तों कि मेरे पास टाइम नहीं अवेलेबल हो पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स वीडियो शूट कर सकूं, क्योंकि देखिए भले आपके पास ये 5-10 मिनट का वीडियो आता है, लेकिन इसे शूट करने में, एडिटिंग करने में, अपलोडिंग करने में, टेम्पलेट बनाने में 8 से 9 घंटे 6-7 घंटा आराम से चला जाता है दोस्तों। और कैसा है कि मैं कॉलेज में भी टीच कर रहा हूँ, मेरे खुद के कोचिंग क्लास में, तो उस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक हफ्ते पहले मैंने आप लोगों का, क्योंकि ये जो चैनल मेरा बना हुआ है ये दूसरे ईमेल आईडी पे बना हुआ है और मैं सूरज पटेल एजुकेशन और दूसरे ईमेल आईडी पे मैं वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने एक हफ्ते पहले देखा कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए थे, काफ़ी बच्चों ने प्यार जताया था, थैंक यू कहा था। मतलब मैंने कभी वो ईमेल आईडी ओपन करके देखा ही नहीं था और आप लोगों के जितने भी कमेंट यूट्यूब पे थे वो सब ईमेल आईडी पे आए हुए थे। तो आप लोगों के इतने प्यार को देख के ना रियली बहुत मोटिवेशन मिला। मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ कि आप लोगों ने कितने स्टूडेंट ने मैसेज किए, कितने कमेंट किए हुए और इतना प्यार बरसाया। और आप लोगों ने कहा भी है कि सर और वीडियो बनाओ। कुछ लोगों को डाउट भी है, वो डाउट भी डेफिनेटली क्लियर करूँगा। और यही रीज़न है, आप लोगों के प्यार के वजह से मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो एमकॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट है सेमेस्टर 1 के, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के बच्चों का मॉड्यूल जो है डिसीजन, हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, डिसीजन का है। तो देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी में जो बुक्स है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए वो ज़्यादा टफ है, तो डायरेक्ट मैं अगर वो चालू करूंगा तो बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी के बुक से ले रहा हूँ, मतलब कॉलेज के बुक से ले रहा हूँ, जो थोड़े छोटे छोटे हैं, जो आपको बहुत जल्दी अंडरस्टैंडिंग होंगे। जो हमने पहले किए हैं ये उसी से ही लिंक है, बस हल्का फुल्का चेंजेस है। देन मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के बुक्स के भी क्वेश्चन पे जाऊंगा। तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन पहले आपको अलग से करवा रहा हूँ, जो छोटे छोटे स्टेप वाले होंगे, पहले आप ये तैयार कर लो। उसके बाद डेफिनेटली तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी के ही बुक्स का होगा। और आप लोगों को पता है मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को इसके पहले भी चैप्टर में करवाए, मुंबई यूनिवर्सिटी के बुक्स से करवाया। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और रियली बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं आप लोगों के कमेंट के वजह से बना रहा हूँ, आप लोगों का कमेंट देखने के वजह से बना रहा हूँ। तो बस आप कमेंट करते रहिए, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, भले लेट बनाऊंगा लेकिन बना के जरूर दूंगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, मेरे सामने क्वेश्चन में ले लिया हूँ जो मुंबई यूनिवर्सिटी के बुक से नहीं है, अभी भी क्लियर बोल रहा हूँ, कॉलेज के बुक से लिया हुआ है। 2 क्वेश्चन मैं कॉलेज के बुक्स का करवाऊंगा, देन डेफिनेटली हम मुंबई यूनिवर्सिटी के ही बुक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है कॉलेज के बुक्स में, इसलिए आप लोगों के लिए लिया हुआ है। देखिए क्या दिखा है, The Financial Accounting PC Limited and present the following product perform report for the year ending 31st March 2010। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सेल दिया हुआ है 10 पर यूनिट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख। देन वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 7 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख और प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। दोस्तों ये टेबल देख के अब तुमको याद हुआ होगा, मैंने जो इसके पहले वाला चैप्टर करवाया था सेम ऐसे ही कुछ दिया हुआ रहता, सेल दिया हुआ रहता, वेरिएबल कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन निकालते थे, फिक्स कॉस्ट को लेस करते थे और प्रॉफिट निकालते थे, यही करते थे। सेम चीज देखो ये उससे सिमिलर है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। देन इधर पूरी कहानी बदलने वाली कि इधर उसने क्या बोला हमको वो देखना है। ठीक है, तो इधर बोला है द मार्केट company has come up with a proposal that is the selling price of the product is reduced by 10%। मतलब प्राइस को हमको जो सेलिंग प्राइस होने वाला है वो 10% से कम करना है और क्वांटिटी सोल्ड विल बी अप टू 25% और जो सोल्ड होगा उसे हमें 25% से बढ़ाना है। ठीक है, अभी इधर नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही टेबल बनाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट डिपार्टमेंट, और एक कॉस्ट डिपार्टमेंट भी बनाना है, मतलब आपको एक मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाना है और एक कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाना है। उसमें ऑप्शनल ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपटीटर्स हैज हायर प्राइस
एंड सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज बाय 10%। सेलिंग प्राइस को 10% से इंक्रीज करना है एंड मार्केट मैनेजर इज appraisal at the selling price is to be increasing 10% and quantity sold will be fall by 20%। ये बनाना है, एक तो मार्केटिंग मैनेजर भी बनाना है, ठीक है, और अपना आपको कॉस्ट डिपार्टमेंट भी बनाना है। देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनालिसिस सिचुएशन दिया हुआ है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस शुड बी इंक्रीज बताना है, सेलिंग प्राइस डिक्रीज बताना है एंड सेलिंग प्राइस अनचेंज हो गया तो क्या होगा। तो क्वेश्चन अगर इधर नहीं समझ में आया है मैं फिर से समझा दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। पहले हम एक फॉर्मेट बना लिए सोल्यूशन का, पर्टिकुलर प्रेजेंट सिचुएशन, अभी की क्या सिचुएशन है, मार्केट मैनेजर और कॉस्ट डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट अपने को बोला हुआ था। एक तो करंट सिचुएशन जो दिया हुआ है और ये दो बनाने बोला हुआ था, हमने बना लिया। अच्छा यूनिट लिखा हुआ इधर मैंने, ठीक है, कि यूनिट कितना है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है 1 लाख यूनिट, दूसरे में बोला हुआ था 25% इंक्रीज कर देना, तो मैंने 25% इंक्रीज, सेल बोला हुआ था ना इंक्रीज करने के लिए, मैंने कर दिया। क्वेश्चन अभी मैं इधर दिखाऊंगा, डोंट वरी। और इसमें बोला था डिक्रीज करने के लिए 20%, तो मैंने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, दिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद हमारा सेल, प्रेजेंट सिचुएशन में सेल इधर 10 यूनिट दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा हमारा फॉर्मूला हमें याद होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है। कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस होता है, फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलता है, प्रॉफिट। और मुझे बताना है कि कौन से सिचुएशन पे प्रॉफिट होगा, सेल इंक्रीज या डिक्रीज पे क्या हो रहा है और कौन सा सिचुएशन हमको सिलेक्ट करना है। देखिए 10 यूनिट दिया हुआ था, सर कैसे पता चला, ये देखो क्वेश्चन इधर दिया हुआ है 10 पर यूनिट, इसके लिए मैंने इधर 10 लिखा हुआ है और ये डेफिनेटली इससे जितनी यूनिट हम सेल कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई किया तो उसका अमाउंट आ गया। सेम देखो वो अमाउंट उधर भी लिखा हुआ है, इधर भी आ गया, क्लियर। सेल आ गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, 7 लाख रुपया, मैं इधर 7 लाख लिखूंगा। यूनिट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सिंपल हमको यूनिट निकालना है। 10% है 10 लाख का, तो मतलब सेल इधर दिख रहा है 1 लाख, अगर इधर 7 लाख है तो इधर कितना होगा, 7 होना चाहिए। ये देखिए 7 लाख है तो इधर कितना होगा, 7 होगा। सिंपल लॉजिक है, यह क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये डिवाइड करेगा, तब भी आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमको क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। मैंने लेस किया 10 लाख में से 7 लाख, कितना आया, 3 लाख। सेम यूनिट को भी लेस कर दे 3, मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट हमको क्वेश्चन ने ही दिया हुआ है, ये देखिए फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 2 लाख, ठीक है। उसने 0, हाँ बरोबर लिखा है 2 लाख, मैंने फिक्स कॉस्ट लिखा 2 लाख। अच्छा फिक्स कॉस्ट में यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और फिक्स कॉस्ट भाई फिक्स ही होता है, वो कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो फिक्स कॉस्ट मार्केट प्राइस में भी आएगा और कॉस्ट डिपार्टमेंट में आएगा, तीनों में ही फिक्स रहने वाला है। तो फिक्स कॉस्ट को सब जगह लिख दिया। अब कंट्रीब्यूशन लेस होगा फिक्स कॉस्ट से, तो तुमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। देखो ये इसमें से लेस होगा तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। लेस हुआ तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। समझा, कुछ डाउट। सेम अब इधर भी वही करना है। इनो क्वेश्चन ने बोला हुआ था 25% सोल्ड गुड को इंक्रीज करना, इधर दिख रहा होगा 25% इंक्रीज करना, लेकिन प्रोडक्शन का जो सेलिंग प्राइस है, जो मतलब सेलिंग प्राइस है उसको रिड्यूस करना है। देखो ये सेलिंग प्राइस है, उसको रिड्यूस करना है 10%, मतलब ये 10 है ना, तो इधर क्या हो जाएगा 9, और 9 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो तुम्हारा ये वाला अमाउंट आएगा। करके देखना, प्रैक्टिस करना, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये अमाउंट आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट हमने यूनिट ऐसे टाइम पास के लिए नहीं निकाला था, यही यूनिट इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर दोस्तों, यही सेम यूनिट मल्टीप्लाई करेगा, तुम्हारा आंसर आएगा। अब इसमें से इसको लेस करूंगा, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन हमारा मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट को लेस करूंगा तो मुझे पता कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। सेम कॉस्ट डिपार्टमेंट में क्या बोला हुआ था, देखिए कॉस्ट डिपार्टमेंट में हमको बोला हुआ था 20% सोल्ड को लेस कर देना। तो इधर देखो 10% था, 1 लाख था, 20% सोल्ड को लेस कर दिया, मतलब कितना आ गया, 80,000। इधर 25% इंक्रीज करने बोला था तो मैंने इंक्रीज किया था,
इधर सेलिंग प्राइस को कम करने बोला था तो मैंने सेलिंग प्राइस को कम कर दिया, और हमारे इस केस में उसने बोला है सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करने, ठीक है। उसने सोल्ड को रिड्यूस बोला था तो हमने रिड्यूस किया, ठीक है। सेल्स को सोल्ड को रिड्यूस करने बोला हुआ था, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है उसको इंक्रीज करने बोला है। मतलब ये जो 10 है उसको 10% से इंक्रीज करना है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, और 11 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 8,80,000। सेम वेरिएबल कॉस्ट हमारा तो भाई सेम है, वेरिएबल कॉस्ट का कोई टेंशन नहीं है। 7 का 7 रख दिया, ठीक है, 7 का 7 रख दिया, 7 इससे मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा आंसर आ गया। मुझे पता है बार बार चेंजेस हो जा रहा है बटन के वजह से, समझाने के चक्कर में दब जा रहा है। देन इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मतलब ये यूनिट भी लेस हुआ, कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से इसको लेस किया तो तुमको क्या मिल गया दोस्तों, फिक्स प्रॉफिट कितना हुआ है। देखो पहले वाले में प्रेजेंट केस में 1 लाख का प्रॉफिट है, दूसरे वाले में कितने का है, 50,000 का है, और कॉस्ट डिपार्टमेंट में कितना है, 1,20,000 का है। तो तुमको कौन से हिसाब से काम करना चाहिए भाई, डेफिनेटली जिसमें प्रॉफिट ज्यादा मैं तो उसको सिलेक्ट करूंगा। सेम डिसीजन क्या देने वाला, इट इज एडवाइज टू गो विथ द डिसीजन ऑफ अपना कॉस्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट इज मोर बाय 20,000, क्योंकि ये तो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है। मैं ये डिपार्टमेंट के हिसाब से जाऊँ या इस डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट, क्योंकि इससे डिपार्टमेंट से जाने पे 20,000 का हमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा होगा। नहीं समझा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट के हिसाब से जो भी डाउट होंगे मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के मेरे रील्स वाले में मतलब पुट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पे भी उसे पुट कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।